दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं छत्तीसगढ़ के एक गांव में रहता हूं और इस बात को आप भी जानते होंगे कि ज़्यादातर जादू टोना के बारे में गांव में ही जाना जाता है या तो फिर सुना जाता है। ऐसा ही हुआ मेरी बेटी सीमा के साथ, जो अभी 15 साल की थी। तभी उस पर जादू टोना करवाया गया। मेरे घर में मैं, मेरी बीवी संध्या, मेरी छोटी बहन किरण और मेरी बेटी रहते थे। यह हमारी छोटी सी बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। फिर न जाने किसकी नज़र लगी कि अचानक एक रात, जबकि 1 बजे थे, मेरी बेटी मछली की तरह तड़पने लगी। मैं घबरा गया कि ये हो क्या रहा है। फिर सब लोग इकट्ठा हुए। मेरी बेटी अभी भी तड़प रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी किरण बोली, भाई बाबा को बुलाओ, मुझे लगता है सीमा पर कोई जादू टोना करवा रहा है। मैं उसे डांट दिया क्योंकि मैं जादू टोना पर यकीन नहीं करता था। फिर संध्या जिद की और बाबा को बुलवा ली। बाबा झाड़ फूंक में बहुत माहिर थे, तो उन्होंने पानी मंगवाया और कुछ पढ़कर पानी में फूंक कर मेरी बेटी के चेहरे पर छिड़क दिया। यह हैरानी की बात तो थी, लेकिन मेरे लिए नहीं, कि मेरी बेटी तुरंत ठीक हो गई। फिर बाबा ने मुझसे अकेले में कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है कोई और नहीं बल्कि घर का ही कोई आदमी है। मैं उनकी बात एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। बाबा के जाने के बाद मैं अपनी बेटी से पूछा कि बेटा क्या हुआ था, तो उसने कहा कि मुझे अच्छे से याद है। मैं उठ चुकी थी और आंख बंद करके कुछ सोच रही थी कि अचानक एक खौफनाक शक्ल वाली औरत, जिसके बिखरे बिखरे बाल और आंख लाल थे, पहले वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी, फिर अचानक वो बहुत पास में आ गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब आप सो जाओ, हम यहीं पर हैं। फिर संध्या ने मुझसे कहा कि आप कुछ करो, इस जादू टोना को ख़त्म करवाओ। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं होता, बल्कि ये कोई बीमारी है। कल जाके डॉक्टर को दिखाना होगा। फिर मैं आराम करने चला गया और बस यही सोचता रहा कि आखिर क्या हुआ होगा। अब मेरी बेटी की चिंता सताई जा रही थी। दूसरे दिन सुबह फिर वही सब कुछ, पर इस बार मेरी बेटी जगी हुई थी और घबरा कर भाग रही थी, पापा बचाओ, पापा बचाओ। मैंने उसे पकड़ा और वो गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब वो बताई कि वही काली औरत मेरे पास धीरे धीरे आ रही थी। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था और आज तक मुझे अफसोस हो रहा है कि काश उस वक्त अगर यकीन कर लिया होता तो इतनी देर न हुई होती। फिर मैं सीमा को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर, जो कि मेरा दोस्त था, इसलिए वो मुझे साफ साफ बता दिया। उसने कहा, देख सागर, सीमा को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और जो कुछ कल और आज हुआ है वो कोई बीमारी नहीं है। मैंने कहा क्या यार, तू पढ़ा लिखा बंदा होकर भी इन सब चीज़ों पर यकीन कर रहा है। फिर मैं उठकर चला आया। अब शाम हो चुकी थी कि अचानक सीमा ज़ोर से चिल्लाई, पापा बचाओ, पापा बचाओ, और अपने दाहिने हाथ को पीछे ले जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसका हाथ पकड़कर मोड़ रहा है और मैं उसके हाथ को पकड़कर सीधा कर रहा था। अजीब बात थी कि मैं दोनों हाथों से उसके हाथ को सीधा नहीं कर पा रहा था। अब जाके मेरा दिमाग ठनका। वो कहते हैं ना, अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो देर हो ही चुकी थी। फिर मैं भागते भागते बाबा के पास गया, उन्हें बुला कर लाया। फिर उन्होंने वही काम किया। सीमा का हाथ सीधा होकर भी सीधा ना हुआ। उसका हाथ काम करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उंगलियां भी काम नहीं कर रही थी। तभी बाबा ने कहा, सागर बेटा, मैंने कहा था ना तुझसे, ये जो कुछ भी हो रहा है कोई तुम्हारा अपना कर रहा है। ये बोलकर वो चले गए और ये पूरी बात मेरी बीवी सुन रही थी और किरण पर शक करने लगी, क्योंकि वही मेरी अपनी थी। अभी बाबा घर ही पहुँचे थे। तभी मैं उनके घर गया ये पूछने के लिए कि सीमा को ठीक कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि जादू जब तक जड़ से ख़त्म ना किया जाए वो बढ़ता ही जाता है और जड़ से ख़त्म करने के लिए जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। ये सुनकर मैं चला आया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी 4 नींबू सिंदूर से सना हुआ, एक पोटली में मुर्गी का सर और एक मोम का पुतला, जिसके दाहिने हाथ में एक सुई चुभी हुई थी और दाहिना हाथ ही सीमा का काम नहीं कर रहा था, ये सब मेरी बीवी मेरे सामने लाकर रख दी और उसने कहा, ये सब चीज़ें किरण के कमरे से मिला है, यही जादू करनी है। मैं परेशान पहले से ही था और ये सुनकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया।
मैं वहीं पड़ा एक फावड़ा अपनी बीवी के सर पर दे मारा। वो खून से लथपथ हो गई, लेकिन यही कहती रही, यही मेरे घर की डायन है। इसके बाद मैं सर की पट्टी करते हुए उसे समझाया कि आगे सोच समझ कर बोलना। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि किरण पर मुझे कितना भरोसा है। ये कहकर मैं बाहर की तरफ आ गया और किरण को बुलाया। मैंने कहा, कुछ समझ में आ रहा है? उसने कहा, नहीं भाई, आप ही कुछ बताओ। मैंने कहा, ध्यान से सुन। तुझे इस घर से कोई दूर करना चाहता है। सीमा पर जादू और तुझ पर इल्ज़ाम, इसका मतलब हमसे कोई खेल खेल रहा है। अभी तक तुझे इस घर से निकालने के लिए सिर्फ इल्ज़ाम लगाए हैं, और अगर तू इस घर से नहीं गई तो वो कुछ और भी करेंगे। तो अब हमें उनके साथ खेल खेलना होगा। तो तू खेत वाले घर में चली जा। अब हमें जानना है कि तुझे इस घर से निकालने में उन जादूगरों का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जादू खुद से नहीं लगता है। ये सुनकर किरण बोली, ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो चली गई। मैं आया और सीमा को देखा। सीमा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और उसे कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसका दिमाग कमज़ोर हो रहा था और जो करना था वो सब कुछ मुझे करना था। इधर किरण को गए 2 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन पता चला कि मेरे घर में चोरी हुई है। मेरी बीवी के सारे जेवरात चोरी हो गए और ये जेवर किरण के रूम में थे। तभी मेरी नज़र सीमा की उंगलियों की तरफ गई। दाहिने हाथ के बीच की उंगली में एक अंगूठी थी जो कि सीमा को कहीं से मिली थी और अब वो सीमा की उंगली में नहीं थी। मैंने संदेह से पूछा, अंगूठी कहाँ है? उसने बताया कि जब सीमा का हाथ काम करना बंद कर दिया था तो मैं निकाल कर उसी जेवरात के साथ रखी थी। अब जाके मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। सीमा पर जादू करना और हाथ का कमज़ोर करना अंगूठी के लिए था और किरण को घर से निकालना अंगूठी के लिए था, क्योंकि अंगूठी किरण के रूम में पहुंच चुकी थी। इसका मतलब अंगूठी में कुछ न कुछ तो है। अब मेरा शक एक ही औरत पे गया, क्योंकि वो कई बार सीमा से अंगूठी मांगी थी और सीमा मना कर देती थी और उस औरत का मेरे घर में आना जाना लगा ही रहता था। बस अब मुझे शक को यकीन में बदलना था। तो मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बताया। उसने कहा, कल रात चोरी हुई है, इसका मतलब जो होना होगा वो आज ही होगा, तो आज रात उसके घर में छिपना होगा। मैंने कहा, ठीक है। हम 11 बजे उसके घर के अंदर छुप गए। इतने में 11:30 के आसपास वो औरत घर से निकली और कहीं जाने लगी। हम दोनों ने उसका पीछा किया। वो किसी पेड़ के पास जाकर बैठ गई। हम जानना चाहते थे कि आखिर ये कर क्या रही है, और वो आग जलाई और बहुत बुरी आवाज़ में कुछ पढ़ने लगी। अगले ही पल आग से एक चुड़ैल निकली जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे बिखरे थे। ये वही चुड़ैल थी जो सीमा को दिखती थी। ये सब देखकर मेरे दोस्त ने मजाक में कहा, यार सागर, मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है तू? हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। इस चुड़ैल को देख लिया, अब शायद कुछ भी नहीं रह गया देखने को। तेरे चक्कर में आज चुड़ैल भी दिख गई, वो भी इतनी खूबसूरत। मैंने कहा, बकवास बंद कर, ये मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। तभी वो औरत उस अंगूठी को बाहर निकाली। मेरा शक बिल्कुल सही था। जो कुछ भी हुआ है अंगूठी के लिए। मैंने सोचा शायद अंगूठी में कोई ताकत है जो ये पाना चाहती है। इससे पहले कि वो कुछ करे, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैंने अपने दोस्त से कहा, तू एक काम कर, तू इस औरत को रस्सी से बांध देना। याद रखना, मैं पहले चुड़ैल की चोटी काटूंगा, तभी तू उसको बांधना, वरना चुड़ैल तुझे बांध देगी। मैं पीछे से गया, एक झटके में ही चुड़ैल की चोटी काट दी और उसी आग में डाल दिया। चुड़ैल वहीं जलने लगी। तभी मेरा दोस्त उसे जल्दी से बांध दिया। मेरा शक सही निकला, ये औरत मेरी मामी थी। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी के पास था। तो मैंने उससे पूछा, तो चलो आप सब कुछ बताओ। वो बोली, अंगूठी में एक चुड़ैल कैद है जिसको मैं अपना गुलाम बनाना चाहती थी, पर यह अंगूठी मुझे नहीं मिल रही थी। तभी मैं सीमा की उंगली में देखी और फिर सब करना शुरू कर दी। सब सुनकर मैंने गांव के मुखिया को बताया। फिर गांव वालों ने उसे कैद कर दिया। अब मेरी बेटी की हालत ठीक है, लेकिन हाथ ठीक नहीं हुआ। उधर मेरी बहन भी घर आ चुकी थी। अब सब कुछ ठीक हो गया था और उस चुड़ैल को देखकर मेरा दोस्त हॉस्पिटल पहुंच गया था।